हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फेफू एंड हर फ्रेंड्स का ये थर्ड वीडियो है, एक्ट 3। इससे पहले मैंने एक्ट 1 और एक्ट 2 पे दोनों वीडियोस बना के अपलोड कर दिए। नहीं देखा हो तो देख लेना, इसी ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी मैं। इवनिंग के टाइम पे जितनी भी औरतें थीं ये सब लिविंग रूम में इकट्ठा हुई हैं। तो सिसिलिया बोलती है जो कम्युनिटी होती है उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ पे जूलिया को लगने लगता है कि उसके लिए भी कम्युनिटी होती तो अच्छा होता। उसके जो हेलुसिनेशंस होते हैं, अगर कुछ और लोग ऐसे होते जिनको ऐसी इश्यूज़ हैं तो उनसे बात करने में और अच्छा रहता। ऐसे लोगों को समझ में आएगा कि जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो बहुत रियल लगते हैं। फिर जो माहौल होता है काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जैसे किसी को कुछ इशू है, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये लोग ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनको ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। मतलब अगर किसी को ऐसे इश्यूज़ हैं तो उन्हें खुल के बात करनी चाहिए बिना ऑकवर्ड फ़ील हुए, और दूसरे लोगों को भी उनको कंफर्टेबल फ़ील करवाना चाहिए। अगर लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते तो अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो इश्यूज़ हैं वो शेयर नहीं करेंगे। ये लोग एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में ये लोग बात करते हैं कि ये लोग क्या-क्या करेंगे, उस चैरिटी इवेंट में क्या बोलेंगे। एमा है वो उन लोगों को बताती है कि हमें क्या बोलना चाहिए, किससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमारे फ़ायदे में आएगा। क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस है, थिएटर वगैरह में भी उसने कुछ काम किया है। मतलब इन सब चीज़ों में उसको एक्सपीरियंस है। जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है लोगों के बिहेव करने पे, दूसरी चीज़ों पे, और इस चीज़ को जो बाकी औरतें होती हैं बहुत पसंद करती हैं। और इससे हमें पता चलता है कि जो इनका फंड रेज़र है ये एजुकेशन पे है, चीज़ें जो इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें हैं उन पे है। फंड रेज़र मतलब यही होता है कि जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी कॉज़ के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। अभी जैसे कहीं पे कोई बाढ़ आ गई तो उस चीज़ पे लोग पैसा जमा करने लगते हैं, फंड रेज़ करने लगते हैं ना, वही चीज़। और फिर ये लोग किचन में होते हैं, डिशेस धो रहे होते हैं, तो इसी में एक दूसरे पे पानी फेंकने लगते हैं। ये लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लॉन में जा रहे हैं, मतलब खुश हैं सब। जूलिया और सिंडी आपस में बात कर रहे होते हैं। जूलिया पूछती है सिंडी से कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कैसा चल रहा है सब। तो सिंडी बोलती कि उसने अपने हस्बैंड को क्रिसमस टाइम से नहीं देखा है। जूलिया बोलती कि मुझे तो अभी इन सब चीज़ों में लव वगैरह की टेंशन नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट मैटर है उस पर सोचती हूँ, जैसे कि मौत। हमारे ऊपर हमेशा एक चीज़ घूम रही है, मौत। हम कभी भी मर सकते हैं। जूलिया खुद मरने वाली होती, मौत के दरवाजे पे होती, पर उसको कुछ लोग बचा लेते हैं। उसको भी नहीं पता वो लोग कौन थे। फिर वो सोचती कि हम सब लोगों को ऐसे अब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और उधर वाटर फाइट चल रही है। वाटर फाइट ख़त्म होने के बाद सिसिलिया और पॉला ये लोग लिविंग रूम में ही रहते हैं, बाकी लोग किचन में चले जाते हैं। सिसिलिया पॉला से बोलती है कि हमें बात करनी चाहिए। तब फिर पॉला बात करना शुरू करती है, तब सिसिलिया बोलती अभी नहीं, कभी और बात करेंगे, फ्यूचर में कभी और बात करेंगे, तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो हम लोग बात करेंगे। तो वो बोलती इसका मतलब ये नहीं है, पॉला उसको बोलती इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोमांटिकली बात करेंगे, ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब ये लोग पहले रिलेशनशिप में थे। सिसिलिया किचन में चली जाती है और पॉला अपस्टेयर्स जाने लगती है, ऊपर जाने लगती है। और उधर से फेफू ऊपर रहती है, मतलब स्टेयर्स के, और वो हेलुसिनेट करने लगती है कि जूलिया है, और जूलिया व्हील चेयर पे नहीं है। इसका हेलुसिनेशन ख़त्म हो जाता है। फिर जब सू अपने कॉलेज के बारे में बात कर रही है, अपने स्कूल के बारे में बात कर रही है, मतलब पुराने समय को याद कर रही है, तो एमा और जूलिया याद करते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एक ऐसे लिखा था क्लास में। तो प्रोफेसर्स को लगा था कि स्टूडेंट ऐसा लिख ही नहीं सकते इतना इंटेलिजेंट लेवल पे, और वो बोलती कि ये मैंने ही लिखा है। तो जो स्कूल के लोग होते हैं उसको, उस लड़की को साइकेट्रिस्ट के यहाँ भेज देते हैं, बोलते कि इतना अच्छा कोई लिख नहीं सकता। ऐसे ही अपने स्कूल कॉलेज वैकेशंस को ये लोग याद कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को याद करके उसमें फिर पॉला रोने लगती है और बोलती कि मैं अपना मुंह धुलने जा रही हूँ।
फिर सिसिलिया उसको फॉलो करती है, उसको मतलब थोड़ा एम्ब्रेस करती है। कैसे इंसान संभालता है कोई रो रहा होता है तो। फिर ये लोग आ जाते हैं रूम से बाहर, फिर फेफो आती है और जूलिया को बुलाती है, और वो फेफू आती है जूलिया को एड्रेस करती है, मतलब जूलिया से बोलती है कि उसको जो मतलब उसके इश्यूज़ हैं, कि मतलब उसको बहुत तकलीफ़ है अपनी लाइफ से, तो उसको लगता है कि जूलिया अंडरस्टैंड करेगी उसको, क्योंकि उसको भी इश्यूज़ है। बट वो नहीं उस चीज़ को समझती। हो सकता है इनके इश्यूज़ अलग हों, बट देखने में तो एक ही लग रहा है, क्या पता। फिर वो पूछती कि फ़िलिप के साथ कैसा चल रहा है, तो फ़िलिप के साथ भी इसका कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा। फेफू का हस्बैंड है फ़िलिप। फेफू बोलती है कि अच्छा तो नहीं चल रहा, बट उसको लगता है कि उसको उसकी ज़रूरत है। और इसी चीज़ों में बात आ जाती है। फेफू उससे बोलती है जूलिया से कि तुम चलो, मुझे पता है तुम चल सकती हो, ये मतलब कुछ इश्यूज़ हैं, चलोगे, चलो चलो। तो बोलती है मैं नहीं चल सकती। तो फिर वो बोलती है फेफू कि तुम्हारी जो बीमारी है वो कंटेजियस है, तुम्हारा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हम पे भी पड़ रहा है। तो जूलिया बोलती है कि इसी कारण से वो उससे दूरी बना के रखती थी। फेफू और जूलिया में ज़्यादा बात नहीं होती थी, होती है अभी भी, मतलब अभी तो ये लोग मिले हैं। फिर फेफू बोलती है कि वो रेस्ट करना चाहती है, बट उसे पता नहीं कैसे, वो स्केयर्ड है, वो डरी हुई है। और फिर वो जूलिया से मतलब झगड़ा करने लगती है, उसकी व्हील चेयर पकड़ के हिलाने लगती है, उठने के लिए बोलने लगती है। फिर फाइनली क्रिस्टीना आती है तो फेफू जूलिया को छोड़ देती, मतलब जाने देती है उसकी व्हील चेयर को। उसको समझ में आता है फेफू को कितना बुरा सीन था, तो वो उसको बोलती है फेफू क्रिस्टीना से, अगर तुम मुझको मॉन्स्टर बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो। और फिर वो जूलिया से बोलती है, मतलब माफ़ी मांगती है, पर जूलिया माफ़ भी कर देती है उसको। और फिर फेफू अपनी गन उठाती है और बोलती है कि वो क्लीन करने जा रही है उसको। क्रिस्टीना को भाई डर लगता है, और उसको बोलती है कि तुम अपनी जो वेपन है उसको छोड़ दो, फेफू कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, और वो लॉन में चली जाती है। तो क्रिस्टीना जूलिया से पूछती है कि तुम ठीक हो। एक गोली चलने की आवाज़ आती है। क्रिस्टीना और सिसिलिया दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, और इधर जूलिया के खून खून हो जाता है। और फेफो आती है, बोलती है देखो मैं एनिमल लेके आई हूँ। तो जब वो जूलिया को देखती है तो वो वहाँ से मतलब वो एनिमल छोड़ के जूलिया की तरफ दौड़ती है। तो सारी औरतें जूलिया को के पास इकट्ठा हो जाती हैं, और यहीं पे प्ले ख़त्म हो जाता है। मतलब वो व्हीलचेयर पे स्लम्प्ड हो गई है, मतलब जैसे झूल जाते हैं ना इंसान मरने के बाद, वैसा। पर मारा उसने, फेफू ने, रैबिट को ही होता है। हमेशा उसको लगता है कि जो गोलियां हैं नहीं होती बंदूक में हर बार की तरह, तो पर इस बार गोली थी और रैबिट मर जाता है। एक गोली से दो शिकार हो गए, या क्या हुआ ये चीज़ क्लियर नहीं है। अब जो ये जूलिया थी, जब इसका जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से व्हीलचेयर पे आ गई है, वो ऐसे ही एक्सीडेंट में था, मतलब अभी हंटिंग ही था, जब लोग तो हंट कर रहे थे तो उसमें ही उसको चोट लगी थी, जिसके वजह से वो व्हील चेयर पे आ गई थी। ये जो चीज़ है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कि उसने जो वो गन की आवाज़ सुनी तो वो ट्रिगर हो गई, और उसके वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ मुझे। रोमांस नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ये एक रोमांस नॉवल है। किंडल पे ये पूरी नॉवल फ्री है, और अमेज़न पे भी इसके फ्यू चैप्टर्स फ्री, तो देख सकते हो कैसी लगती है। अगर अच्छे लगे तो कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।